आज मैं आपको बताऊंगा यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आप जाएं गूगल में, वहाँ पे लिखे DS-160। तो ये पहले वाला होगा, वहाँ पे क्लिक करें, ये वेरीफाइड होगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें, जैसे कि आपके केस में इंडिया हो सकती है। ये है इंडिया की लोकेशन। इंडिया में चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। मेरे केस में जर्मनी है, तो मैं करता हूँ जर्मनी। जर्मनी में 3 ऑप्शन अवेलेबल है, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक। तो मैं क्लिक करूँगा बर्लिन वाले में। फिर ये कैप्चा फिल करें। तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन। कुछ ऐसा पेज खुलेगा आपके सामने। यहाँ पे आई एग्री करें और उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो चुका है। इसको आप कॉपी करके या फोटो खींच के ज़रूर रख लें। इन केस आपका ये सिस्टम आपका लॉग आउट हो गया तो आपको फिर से सारी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन वहीं से स्टार्ट हो गई। तो फिर अगला क्वेश्चन है, मदर का नेम पूछ रहा है एज ए सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपको आप अपनी मदर का नाम फिल करें। तो हमारे केस में जैसे कि किरण, तो करते हैं कंटिन्यू। तो आपके सामने ये कुछ फिल करने को डिटेल मांगे, ये सब जैसे कि है पर्सनल डिटेल, ट्रैवल कंपेनियन, प्रीवियस ट्रैवल। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम सरनेम से। फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट, इसको डज नॉट अप्लाई कर दे। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम? नो। डू यू हैव a code that represent your name? No. देन आपका आएगा जेंडर, हमारे केस में मेल, आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा। देन आपका मैरिटल स्टेटस, हमारे केस में है सिंगल। फिर आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। फिर आपकी सिटी, यहाँ पे आपका बर्थ हुआ था, हमारा था पठानकोट। स्टेट, कंट्री आएगी आपकी। फिर और नेक्स्ट स्टेप से जाने से पहले आप आपके पेज को सेव जरूर कर लें। पहले करें हम सेव, फिर करेंगे कंटिन्यू एप्लीकेशन। इससे ऐसा होगा कि अगर आप लॉग आउट हो गए अपने सिस्टम से तो आपको फिर से ये सब फिल करना नहीं पड़ेगा, अगर आपने सेव किया होगा तो। अब करते हैं नेक्स्ट। तो आगे आपकी नेशनैलिटी पूछ रहा है, इंडिया। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी? नो। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ एनी? फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी से अप्लाई कर रहा हूँ, तो जैसे कि अगर आप टेम्परेरी हैं तो आप नो करेंगे, अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है तो आप येस करेंगे। तो मोस्टली लोगों के पास नो ही होगा, तो हम नो कर दें। अगर आपके पास येस है तो येस कर दें, सिंपल। तो आपके पास वो पूछेगा किस कंट्री के, किस आगे से आगे क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारे केस में नो है तो आप नो कर दें। फिर आएगा यूएस आइडेंटिटी नंबर, ये डज नॉट अप्लाई, तीनों। सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नंबर डज नॉट अप्लाई, टैक्स आईडी डज नॉट अप्लाई। सेव करते जाएं। फिर करेंगे नेक्स्ट ट्रैवल। फिर आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, हमारे केस में है टेम्परेरी, बिजनेस और प्लेजर। फिर पूछेगा स्पेसिफाई अपना ट्रैवल, हमारा है B1 B2 टूरिस्ट वीजा, जिसको बोलते हैं बिजनेस और टूरिज्म के लिए था ये वीजा। हो गया।
हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स। तो यहाँ पे आप नो कभी मत करें, और कभी सा 99% रिफ्यूज होगा, हमेशा यस करें। अगर आपने टिकट बुक की हुई है तो फ्लाइट नंबर सब कुछ डाल दें, अगर नहीं की हुई इसको रहने दें, खाली इफ़ नोन है ऑप्शन है। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी डेट से, जैसे कि 23 दिसंबर से। तो मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क, और आप यूएस से कब लीव करेंगे, ये वो पूछ रहा है। 3 जनवरी 2026। अगेन अगर आपने फ़्लाइट बुक की हुई है तो उसकी फ़्लाइट डिटेल डाल दें, और आप कौन सी सिटी डिपार्ट करेंगे, वो भी न्यूयॉर्क ही है। अगर आप किसी और सिटी से डिपार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लैंड करें न्यूयॉर्क में और आपका प्लान है कहीं बीच में कैलिफोर्निया घूमना, और आप कैलिफोर्निया से आउट करेंगे यूएसए, तब कैलिफोर्निया लिख सकते हैं। और अब पूछ रहा आपकी लोकेशन, आप कहाँ कहाँ घूमेंगे न्यूयॉर्क में, आप ऐसे ऐड करते जाएं। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है यहाँ पे। मिनिमम अगर हमारा 10-11 दिन का ट्रैवल, तो 5-6 अट्रैक्शन तो हमें फिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर, फिर आएगा मैनहट्टन ब्रिज, वेसल, फिर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, फिर आएगा आपका 9/11 मेमोरियल, फिर आएगा आपका सबसे फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फिर और क्या होगा न्यूयॉर्क में, न्यू ईयर से डाल देते फॉर एग्जांपल। तो ये सब हो गई, तो आप वहाँ पे घूमेंगे, काइंड ऑफ आइटनरी। और अब आपका आएगा यहाँ पे आप स्टे करेंगे, आपका होटल, आपका कोई रिलेटिव या कोई कुछ। मैं लिखता हूँ, हमारे केस में हम अपने होटल का एड्रेस फिल करने जा रहे हैं। 505 सॉरी वेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क, स्टेट है न्यूयॉर्क, जिप कोड है उनका 10033। तो आपकी ट्रिप को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कोई और कर रहा है, कोई कंपनी करी है, या आप खुद करे हो। तो हमारे केस में खुद सेल्फ। पेज को सेव करते जाएं और कंटिन्यू करते जाएं। फिर करें ट्रैवल कंपेनियन। अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आपकी कोई स्पाउस है, कोई सिबलिंग है, कोई भाई बहन, कोई कुछ भी पेरेंट्स है, तो यस करें और उनका नाम डालें, उसके साथ अपना रिलेशन डालें। तो सिर्फ इतने, हमारे केस में कोई नहीं जा रहा, हम अकेले जा रहे हैं, तो नो। सेव करें।
ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन टू द यूएस, तो आपका फर्स्ट टाइम है तो नो करें, पहली बार जा रहे हैं। अगर आप पहले ही यूएसए जा चुके हैं तो आप यस करें। हैव यू एवर बीन इशूड ए यूएस वीज़ा, अगर आपके पास कोई यूएस का वीज़ा था पहले तो यस करें, वरना नो कर दे। हैव यू बीन रिफ्यूज यूएस वीज़ा और एंट्री यूनाइटेड स्टेट्स और विड्रॉन एडमिशन, अगर आपके पास कभी वीज़ा था, आप यूएसए गए, आपको डिपोर्ट कर दिया, एंट्री नहीं दी, या फिर कभी आपको नहीं यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, तो उसके लिए यस करें या नो करें। जिसका यस है वो यस कर दे। तो वो रीज़न मांगेगी क्या रीज़न था, एक्सप्लेन करनी पड़ती है वो सारी सिचुएशन जो भी आपके साथ हुआ था। हमारे केस में नो है, हम नो करेंगे। हैज़ एनीवन फिल्ड इमिग्रेशन, हाँ अगर आपके बिहाफ पे किसी ने इमिग्रेशन पिटीशन फाइल की हुई है यूएसए में तो यस करें, वरना नो कर दे। मोस्ट ऑफ द टाइम नो ही होगा। और इसको सेव करते जाएं। तो अब आपका ये एड्रेस पूछ रहा है यहाँ पे, मेरे केस में है सिटी है बर्लिन, स्टेट भी बर्लिन, सो डज नॉट अप्लाई। कंट्री हमारी जर्मनी। आपका मेल या आपका मेल एड्रेस भी सेम है, अगर कोई अलग है तो यस कर दे। सॉरी, अगर आपका अलग है तो नो कर दे, अगर सेम है तो यस कर दे, तो ये हो जाएगा। कोई और अनदर एड्रेस नहीं पूछेगा ये। अब आपका पूछ रहा है प्राइमरी फ़ोन नंबर, सेकेंडरी वर्क, इसको नो करते जाएं। हमारे केस में है Have you ever used any other phone number in the last 5 years? No. अब पूछ रहा आपकी ईमेल। Have you ever used any other email in the last 5 years? No. अब आपका पूछ रहे सोशल मीडिया का, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, कुछ भी। तो हम अपने केस में इंस्टाग्राम का देते हैं यूज़र नेम। और हाँ, आप जब यूएसए का ये ऐसे इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए, तो सजेशन है कि आप अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है उसको पब्लिक रखें, प्राइवेट ना रखें। Do you wish to provide information about your presence in any other website? नो कर दे। एक या मैक्सिमम दो कर दे, अगर आप अपना स्नैपचैट देना चाहते हैं, इंस्टाग्राम दे दे, एक या दो दे, ज़्यादा ना दे। सेव करते जाएं। यहाँ पे कुछ गलती है, ईमेल इज इनवैलिड। यहाँ पे गलती थी, सेव करें, सेव हो गया। अभी आएगा आपसे पासपोर्ट इंफॉर्मेशन की, रेगुलर पासपोर्ट आपका, पासपोर्ट नंबर दें। पासपोर्ट के जैसे हमारे इंडियन 36 पेज का होता है और 60 पेज का होता है, तो नॉर्मली हमारे पास 36 का है, 36 लिख देते हैं। तो कौन सी कंट्री ने शुरू की है? इंडिया ने। कहाँ पे इशू हुआ ये हमारा? जालंधर में। स्टेट, कंट्री
इशू डेट, हैव यू एवर लॉस्ट पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन? अगर आपका कभी पासपोर्ट गुम गया है या कहीं ने चोरी कर लिया है तो उसकी आपके पास रिपोर्ट होगी, तो यस कर दें वरना नो कर दें। तो ये है, अगर कोई आपको जानता है यूएसए में तो उसकी डिटेल दे, अगर आपके पास कोई नहीं है जानने वाला तो डोंट नो कर दे। और यहाँ पे आपको स्टिल आपको अगर कोई नहीं जानता तो यहाँ पे आपको अपना होटल का नाम देना पड़ेगा। हमारे केस में है होटल एनवाईसी और रिलेशन हमारा अदर और उसका एड्रेस मांगा होटल का। सिटी है न्यूयॉर्क, स्टेट भी न्यूयॉर्क, जिप कोड दे उनका, और उनका फ़ोन नंबर भी ज़रूर दें। जब आप बुकिंग करेंगे तो उनका ईमेल भी मिल जाएगा आपको, होटल का और फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। तो हमारे केस में 1-516-924-6714, तो ये ऑप्शनल है। ईमेल अगर देनी है तो दे दे, नहीं देनी तो ना दे, बट फ़ोन नंबर आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा। तो ईमेल पे करते हैं डज नॉट अप्लाई, करते हैं सेव, कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपसे मांगेगा फादर की और मदर की डिटेल्स। हमारे केस में है सिंह, डेट ऑफ बर्थ, इज योर फादर इन द यूनाइटेड स्टेट्स? नो। अगर आपके केस में यस है तो आप यस कर दें। यहाँ पे मदर, इज योर मदर इन द यूनाइटेड स्टेट? नो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव? जैसे कि आपका कोई ब्लड रिलेशन में भाई बहन हो तो यस कर दे, अगर नहीं है तो नो कर दे। बट यहाँ पे आप कोई अंकल, कोई चाचा, कोई ताया या कोई दूर का रिश्तेदार है तो उसको नो ही रहने दे। डू यू हैव एनी रिलेटिव? नो। सेव। यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस, एजुकेशन, कुछ भी है, स्टूडेंट भी है अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर आपका कोई भी प्रोफेशन इसमें नहीं है तो आप सिंपली अदर कर दें, तो ये आपको बताना पड़ेगा।
तो अब आपकी कंपनी का नाम पूछेगा। अगर आप कंपनी का नाम डालें तो आपका एम्प्लॉयर पूछेगा, अगर आपने स्टूडेंट क्लिक किया तो आपका यूनिवर्सिटी का सब कुछ डेटा सब कुछ पूछेगा। ये यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे स्ट्रीट है, स्टेट भी हमारी बर्लिन है तो डज नॉट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये कोड 10, उनका फ़ोन नंबर है, कंट्री जर्मनी ही है। तो आपने काम कब स्टार्ट किया था उसकी डेट पूछ रहे हैं ये मेरे केस में था 8 जून 2021। तो यहाँ पे आपकी मंथली इनकम पूछ रहा है इन योर लोकल करेंसी। अगर आप इंडिया से कर रहे हो आप INR में लिखें, अगर आप यूरो में कमा रहे हो यूरो में लिखे, अगर आप ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर कुछ भी लिख रहे हैं उसके हिसाब से लिख दें। तो मेरे केस में है 1800 यूरो। यहाँ पे आपको अपनी ड्यूटीज बतानी पड़ेगी। तो ये हमने अपनी ड्यूटी डिस्क्राइब कर दी उनको, तो सेव करें। नेक्स्ट आएगा आपका एजुकेशन। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड? नो। अगर आपने कोई पहले एम्प्लॉयड थे तो उसका जरूर मेंशन करें। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशन? अगर आपने स्कूलिंग के बाद कोई हायर एजुकेशन लिया तो उसका बताएं। तो मेरे केस में है यस, तो ये पूछेगा सब कुछ। मेरे केस में था अर्डन यूनिवर्सिटी, उसका एड्रेस, सिटी बर्लिन, state does not apply, zip code 10993, country Germany, course of study tourism, मैंने कब स्टार्ट की थी अपनी एजुकेशन में। तो ये थी मेरी एजुकेशन डिटेल्स। आपके हिसाब से जो भी आप उसके अकॉर्डिंग फिल करें और सेव। डू यू बिलोंग टू एन क्लैन और ट्राइब? नो। आप पूछ रहे आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, तो मेरे केस में है हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश और है फोर्थ वन जर्मन। Have you traveled to any other country in the last 5 years?
तो अगर आपने पहले कभी ट्रैवल किया तो यस करें, नहीं किया तो नो करें। मेरे केस में है यस। तो कंट्रीज ऐड करते जाएं। तो हाँ देखिए, सबसे पहले आप लिखते हैं मैंने किया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया यहाँ पे है। ये है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फिर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, फिर क्या हुआ स्विट्जरलैंड, पोर्चुगल, और देन फ्रांस। आपने जो भी कंट्री ट्रैवल की यहाँ पे फिल कर दी जाए। Have you belonged to worked any professional social media? No. Organization. Do you have any specialized skill or training such as firearm, explosive, nuclear? No. Have you served in the military? No. Have you ever served a member of been involved paramilitary unit, vigilant unit, rebel group? No. Guerrilla group? No. सेव करें। Do you have any disease? No. Do you have any mental or physical disorder? No. You have been drug अभी कभी अपने ड्रग्स लिया? नो। तो ये देखिए, आपको ना सिक्योरिटी क्वेश्चन के 5 पार्ट मिलेंगे। 1 2 3 4 5। इसको नेक्स्ट करते जाएं। Have you been arrested or convicted? No. Have you ever violated or engaged conspiracy? No. Are you committed to engage prostitution or unlawful? No. Have you been involved in a do you speak engage of language? No. Have you ever committed or conspired to commit human trafficking? No. Have you narrated about such? No. Are you the spouse of son of the no, who have committed conspiracy? No. Is do you seek engage of explore control victor? No. ये मोस्टली सबके आंसर नो ही होंगे। तो डू यू सीक एंगेज ऑफ टेररिस्ट? नो, बिल्कुल भी नहीं। हैव यू इंटेंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल? नो। आई मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेररिस्ट? नो। और the spouse of son or daughter of terrorist? No. Have you ever ordered indicted committed or otherwise? No. Yeah, no sir. और अगर कहीं पे आपका यस बनता भी है तो अगर आपने यस किया तो आपको वीज़ा चांसेस ना के बराबर होंगे। तो ये है सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी क्वेश्चंस। Have you sought or obtained assistance to obtain a visa to enter United States? No. Have you ever been removed or deported from any other country? No. तो ये रहा लास्ट पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी क्वेश्चंस। हैव यू बीन विद held custody of your US citizen child outside the United? No.
Have you ever voted in the United States? No. Have you ever renounced United citizenship? No. तो ये लास्ट में मांगेगा आपसे आपकी फोटो। चूज करें यहाँ पे। तो इन्होंने लिखा था द सबमिशन फोटो डिड नॉट मीट द इमेज क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंटिन्यू विदाउट अ फोटो, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो अपने साथ एक फोटो लेके जाना। करते हैं रिव्यू। तो एक और सब कुछ ये क्रॉस चेक कर लें। जो कुछ भी आपने फिल किया हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ गलती लगती है आपको, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारे के सब कुछ सही है। हम चलते से सीधा लास्ट में। सो अगेन फोटो की क्वालिटी मैच नहीं कर रही, तो कंटिन्यू विदाउट ए फोटो। तो ये देखिए सब कुछ फिल हो चुके आपके सामने है। लास्ट टाइम है आपको क्रॉस चेक करने का, क्रॉस चेक कर लें। स्टिल आपको कहीं पे चेंज करने की ज़रूरत है, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ऐसा ऑप्शन होगा, एडिट एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिट। यहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन है। मुझे यहाँ से अपना पासपोर्ट नंबर कॉपी करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप फिनिश करोगे आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा। तो ये रहा हमारा पासपोर्ट, इसको करते हैं कॉपी। तो ये रहा लास्ट ऑप्शन, साइन एंड सबमिट। Did anyone assist you to fill this application?
अगर आपको किसी ने हेल्प की है तो यस कर दे, अगर नहीं किया आपने खुद किया तो नो कर दे। तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डालें और ये कैप्चा फिल करें तो आपकी एप्लीकेशन फिनिश हो जाएगी। साइन एंड सबमिट। तो ये सक्सेसफुली साइंड हो चुकी है। तो ये रही आपकी DS-160 की कंफर्मेशन। जब आप इंटरव्यू के लिए जाए अपने साथ ही इसको प्रिंट आउट लेके जाएं। आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और ईमेल पे भी इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये और ये जो आपका नंबर है एप्लीकेशन नंबर, इसको सेव करके रखें। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपको ये चाहिए होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। तो ये अपॉइंटमेंट की साइट है वो अलग है इससे।